वेलकम बैक सी के सीरीज में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इल्स इफ तक देखा था कंट्रोल स्टेटमेंट में कि कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का पार्ट है इफ इल्स। दो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। इस वीडियो में हम लोग लेकर के चलेंगे कि इफ इल्स इफ, यानी इफ इल्स लैडर इसको कहते हैं या इफ इल्स चैन, ये क्या है और कैसे इसको हम यूज करेंगे। तो सपोज कीजिए कि कंडीशन आपको 2 से ज़्यादा है, तो उस केस में इफ़ इल्स से आपका काम नहीं चल सकता है। इफ़ इल्स को टू वे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है। लेकिन जब टू वे से ज़्यादा यानी कि 3 वे या मल्टी वे की बात करें, तब उस केस में हम लोग यूज करते हैं इफ इल्स इफ को। तो इसका सिंटेक्स होता है इफ और फिर देते हैं कंडीशन, और कंडीशन देने के बाद स्टेटमेंट होगा। तो ये कंडीशन 1 है तो स्टेटमेंट 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ कर्ली ब्रेस बंद होगा इल्स, और फिर इसके अंदर आकर के इफ लगेगा। देन आप कंडीशन देते चले जाइए, कंडीशन 2, और इसका भी अपना स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट 2, और कर्ली ब्रेस क्लोज करेंगे। देन इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट देना होगा इल्स के लिए कि ऊपर से यदि कोई भी ट्रू नहीं हुआ, हाँ, तो ये लास्ट वाला आपका एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि देखिए सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्ट कंडीशन को आकर के चेक करेगा। यदि ये कंडीशन ट्रू मिला तो कंट्रोल इसको एग्जीक्यूट कर जाएगा, और यदि पहला वाला ही आपका फॉल्स हो गया तो कंट्रोल सीधा आ जाएगा इल्स ब्लॉक में। इल्स ब्लॉक में जैसे ही आएगा तो यहाँ भी एक कंडीशन मिल जाएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। यदि ये ट्रू मिला तो इसको डिस्प्ले करेगा, और यदि ये भी फॉल्स हो गया तो सीधा ये अगले के पास जाएगा, और इस तरीके से करते हुए फाइनली ये इल्स ब्लॉक में ट्रांसफ़र होगा। ये कब आएगा? फॉल्स होने पर। तो इस तरीके से एक कंडीशन यदि ट्रू नहीं होता है तो अगले को चेक करेगा, और करते करते लास्ट में इल्स पर आएगा और इल्स वाले स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेगा। अब देखिए इस इफ इल्स इफ वाले स्टेटमेंट का मेन है कि फ्लो चार्ट कैसे आप बनाइएगा। तो फ्लो चार्ट इसका थोड़ा टेढ़ा होगा। तो कैसे होगा, चलिए इसको मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको बता ही दिए हैं कैसे डायमंड शेप को यूज करना है कंडीशन को चेक करने में। ठीक है, इज कंडीशन 1, ये क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू होगा तो ये प्रोसेस को अपना कंप्लीट करेगा, प्रोसेस 1। और ये कब होगा? ट्रू होगा तब। फॉल्स होगा तो फिर आगे आएगा, और फिर आगे आकर के फिर ये कंडीशन चेक करेगा, इज कंडीशन 2, फिर ये आएगा यहाँ, और इसको हम लिखेंगे प्रोसेस 2। ये कब? ट्रू होने पर, और फॉल्स होने पर फिर ये आगे प्रोसीड करेगा, और इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा, और लास्ट में एक फिर कंडीशन फाइनली चेक करेगा। ये नीचे की तरफ आएगा, इसमें भी हो जाएगा इज कंडीशन n। अब देखो तो इस केस में भी ये एक प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, प्रोसेस n, ट्रू होने पर, और यदि फॉल्स होता है तो ये नीचे की तरफ प्रोसीड करेगा, और देन फॉल्स में भी एक ऑपरेशन होगा, प्रोसेस इल्स। और प्रोसेस इल्स से आगे जब बढ़ेंगे तब ये जितना भी ऊपर से प्रोसेस आपको चलते आया था ये सारा आकर के इसी में मिलते चला जाएगा। देखिए यहाँ आएगा,
ये मिला, फिर ये ऊपर वाला आएगा आकर के ये भी मिलेगा, देन ये नीचे प्रोसीड करेगा और प्रोसीड करके फिर ये आकर के इसके साथ मिलेगा, देन ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये होगा आपको मल्टी वे, यानी इफ इल्स जो है ये क्या कहलाएगा, मल्टी वे कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें रास्ता एक से ज़्यादा है। जब इफ इल्स था तो उसको टू वे कहते थे और यहाँ पर इसको कहते हैं मल्टी वे। तो इस पर आप किसी भी तरह का प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे एक आपको सबसे साधारण सा प्रोग्राम मैं बताता हूँ कि 2 नंबर इनपुट करना है और एक ऑपरेटर इनपुट करना है और उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है। कैसे होगा इसको देखिए, यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी 2 इंटीजर एंड एन ऑपरेटर। कौन कौन, प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन और रिमाइंडर। ये 5 गो में से एगो कोई लेना है, एंड टू परफॉर्म द ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर। यानी कि यदि प्लस दे तो दोनों को सम करे, माइनस दे तो घटा करके रिजल्ट दे। तो इसको देखिए कैसे सॉल्यूशन इसका होगा। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड कोनियो .h। ये तो मालूम है कि कोनियो किस लिए यूज किए हैं। void मेन, और मेन में आने के बाद आपको सबसे पहले देखिए इंटीजर में ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए हमको 2 वेरिएबल चाहिए, ए और बी, और कैर में आप ओपी ले लीजिए। ओपी ऑपरेटर चूंकि लेना है इसलिए ओपी ले लिया। तो देखिए पहले आप इनपुट ले लीजिए नंबर को, या यहाँ पर सी में एक परेशानी होगी कि नंबर के बाद यदि कोई कैरेक्टर इनपुट लीजिएगा तो वो स्किप करता है। तो उससे ज़्यादा बेटर होगा पहले हम ऑपरेटर ही इनपुट ले लें। इसके लिए आगे चल कर के स्ट्रक्चर में बताएंगे कि F+ यूज करते हैं, तो अभी उसको नहीं जानना है। अभी आप कैरेक्टर वाला ऑपरेशन पहले कर लिया कीजिए। इंटर ऑपरेटर कौन कौन है, प्लस है, माइनस, इनटू, डिवीजन और रिमाइंडर, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। और यहाँ पर आप ओपी में इसको इनपुट ले लीजिए, गेट कैर इनपुट हो गया। अब आप 2 इंटीजर को इनपुट करिए, इंटर एनी 2 इंटीजर, स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ए और बी आ गया। अब आपको यहाँ इफ लगाना है और इफ में ऑपरेटर को चेक कीजिए, ओपी इक्वल टू क्या, प्लस, सिंगल कोट में। यदि ओपी में प्लस है तो इसका मतलब है कि क्या करना है कि दोनों ए और बी को डिस्प्ले कराना है जोड़ करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे printf सम इक्वल टू, और यहाँ पर दे दीजिए आप %d और यहाँ a+b। ऐसे इसको आप लिख सकते हैं। इल्स इफ
OP इक्वल टू माइनस, और यदि माइनस है तब यहाँ पर आप लिखिए printf सब्ट्रैक्शन इक्वल टू %d और a माइनस b। फिर इल्स इफ तीसरा है OP इक्वल टू इस बार क्या देना है, एस्ट्रिक स्टार, यानी कि दोनों को गुना करना है। printf प्रोडक्ट इक्वल टू %d और यहाँ a इंटू बी कर देंगे। तो ये a और b का हो गया। अब देखिए, अब बचा मेरे पास कौन सा, एक, तो उसको अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो फिर यहाँ इल्स और इफ लगाइए। क्या देना है उसमें, तो यहाँ पर हम देंगे कि OP इक्वल टू परसेंटेज। तो यदि परसेंटेज है तो रिमाइंडर निकालना है, तो printf रिमाइंडर इक्वल टू %d और यहाँ a/b जो करते हैं, तो a/b, एक मिनट मैं देख ले रहा हूँ, इनटू का किया और अभी डिवीज़न बाकी है, तो डिवीज़न बाकी है तो पहले डिवीज़न को ही परफॉर्म करा लीजिए। मैं इसमें चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको हटा दिया और ये देखिए, और यहाँ पर दे दिया डिवीज़न और यहाँ हो जाएगा d इक्वल टू a/b, ये हो गया। फिर आ जाइए आप इल्स इफ OP इक्वल टू परसेंटेज का साइन दे दीजिए, printf और यहाँ रिमाइंडर इक्वल टू %d और इस जगह दे देंगे a mod b, तो रिमाइंडर आपको निकल जाएगा। और लास्ट में आप इल्स दे दीजिए और यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए printf कि यदि इसमें से कोई ऑपरेटर नहीं हो, तो इसका मतलब है कि ऑपरेटर क्या है, इनवैलिड है। तो हम यहाँ प्रिंट करा देंगे इनवैलिड ऑपरेटर। तो इस तरीके से आप इल्स इफ का बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि किसके साथ क्या यूज करना है। गेट ch दे दिया लास्ट में और कर्ली ब्रेस को क्लोज कर दिया। तो चलिए इसको हम ड्राई रन करके आपको समझा देते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले तो इसमें आना होगा मेन प्रोग्राम में। तो देखिए, सबसे पहला काम यहाँ पर ऑपरेटर आपको इनपुट कराना है और ऑपरेटर के साथ साथ 2 नंबर इनपुट कराने हैं। तो सपोज कीजिए कि हम ऑपरेटर में डाल दिए इनटू, आ गया ये ऑपरेटर में, यानी OP में आ गया एस्ट्रिक, और यहाँ इंटर कराया मैं 3 और 5। तो सबसे पहले कंडीशन आ करके पहला वाला चेक करेगा। तो OP में हम तो डाले हुए हैं एस्ट्रिक और यहाँ आकर के प्लस से मैच कराएगा, तो क्या होगा, फॉल्स करेगा कंडीशन। फॉल्स जैसे ही होगा तो कंट्रोल सीधा यहाँ से नीचे आ जाएगा अगले वाले में, और यहाँ आकर के चेक करेगा कि क्या वो माइनस है, तो माइनस भी नहीं है, यहाँ जो माइनस दिया हुआ है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो फिर कंट्रोल यहाँ से आगे इसमें आ जाएगा अगले वाले इल्स में, और आकर के चेक करेगा तो यहाँ पर तो मैच कर गया, तो मैच करेगा तो ट्रू हो गया। तो ट्रू होने के बाद कंट्रोल नीचे आ जाएगा, यानी अपने बॉडी के अंदर आएगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट इक्वल टू a इंटू बी किया और उसको प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद अब आगे ये कंडीशन चेक नहीं करेगा, यहाँ से सीधा ये निकल जाएगा अगले पेज में, यानी कि आगे की तरफ, और ये कहीं भी बीच से कुछ नहीं उठाएगा, कंट्रोल सीधा पहुँच जाएगा यहाँ। यानी कि जब तक कंडीशन को चेक करते हुए ये आगे बढ़ रहा है तब तक ये फॉल्स मिल रहा है तो ये चेक करते जा रहा है। जैसे ही ट्रू मिलेगा तो उसके बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा
और एक बार उसकी बॉडी यदि एग्जीक्यूट हो गई तो उसके बाद वाले किसी कंडीशन को चेक नहीं करेगा, सीधा जो कर्ली ब्रेस लास्ट वाले स्टेटमेंट के लिए होगा उस कर्ली ब्रेस के बाहर निकल जाएगा। यानी कि देखिए लास्ट स्टेटमेंट मेरा यहाँ है तो इसके बाहर आ जाएगा और सीधा गेट CH यानी कि थोड़ी देर के लिए रुकेगा, आपको रिजल्ट दिखा दिया, कोई की प्रेस कीजिएगा यहाँ से बाहर हो जाइएगा। तो इस तरीके से कंट्रोल आपका क्या होगा कि मल्टी वे में चला गया, यानी एक से ज़्यादा कंडीशन यहाँ पर दे दिया गया कि इसमें जो आपको ट्रू होगा उसके ब्लॉक को डिस्प्ले करेगा और फॉल्स होगा तो प्रोसीड करेगा आगे अगले कंडीशन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट जो इसमें पार्ट है वो है आपका कि नेस्टेड इफ का। तो नेस्टेड इफ किसको कहते हैं? तो देखिए अगला जो पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का सीधा सा मीनिंग है कि जब एक इफ कंडीशन को किसी दूसरे इफ कंडीशन के अंदर डाल दिया जाए तो उसको कहते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स क्या होगा? तो देखिए यहाँ इफ और कंडीशन 1 और इस कंडीशन 1 के अंदर आपको फिर एक इफ कंडीशन पड़ जाएगा, कंडीशन 2, और यहाँ पर हम दे देंगे स्टेटमेंट 2 और कर्ली ब्रेस क्लोज। स्टेटमेंट 2 नहीं, स्टेटमेंट 1 ही होगा, अभी तो पहला ही स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट 1 रहेगा। और इसके नीचे आप इल्स लगा दीजिए और देन स्टेटमेंट 2 और कर्ली ब्रेस इसका बंद होगा। अब देखिए अभी इस जो इफ का है, इफ का कर्ली ब्रेस मैंने बंद नहीं किया, इसमें आकर के इफ का कर्ली ब्रेस बंद करेंगे। अब आउटर इफ का ये कर्ली ब्रेस बंद हुआ तो इसके बाद इल्स लगेगा और इल्स के अंदर आकर के फिर इफ कंडीशन लगेगा। तो ये कंडीशन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और नीचे आकर के लिखेंगे कि स्टेटमेंट 3 और कर्ली ब्रेस क्लोज करेंगे, फिर इस इफ का भी अपना इल्स होगा और स्टेटमेंट 4 और ये कर्ली ब्रेस बंद करेंगे, देन इल्स का भी कर्ली ब्रेस बंद हो जाएगा। तो ये कहलाएगा नेस्टेड इफ, इसलिए क्योंकि एक इफ के अंदर दूसरे इफ का यूज हम करते हैं तो इसीलिए इसको कहते हैं नेस्टेड। तो नेस्टिंग है इसीलिए इसको नेस्टेड कहा गया। अब देखिए, अब इसका फ्लो चार्ट देखिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है कि फ्लो चार्ट इसका कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आउटर वाले इफ का ये लूप चेक करेगा। देखो इज कंडीशन 1, तो कंडीशन 1 में क्या होगा? आइदर ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, यही ना दो गो होगा। अब देखिए, अब इस ट्रू और फॉल्स भी अपने अंदर, देखो ये कंडीशन चेक कर रहा था ना यहाँ पर, तो फॉल्स वाला ही पार्ट है ना ये, और इधर भी आपका ट्रू वाला भी कंडीशन चेक कर रहा था ब्लॉक के अंदर, इज और फिर कंडीशन। तो कंडीशन कौन सा हो जाएगा? 2। तो ये दूसरा कंडीशन भी आपका क्या होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो ट्रू होगा तो उसके लिए अलग प्रोसेस, फॉल्स होगा तो उसके लिए अलग प्रोसेस। ये ट्रू हो गया और ये हो गया फॉल्स। तो देखिए प्रोसेस 1 को करेगा, ये क्या है? प्रोसेस 2 को करेगा। और उसी तरीके से इसके साथ भी होगा कि इज और कंडीशन 3, कंडीशन 3 भी क्या होगा? ट्रू होगा या फिर कंडीशन 3 भी फॉल्स होगा। तो ये जैसे ही फॉल्स होता है तो ये भी एक प्रोसेस को करता है और ये इधर ट्रू होता है तो भी एक प्रोसेस को कंप्लीट करता है, प्रोसेस 3, और ये हो जाएगा प्रोसेस 4। और देन
आपका ये आकर के फिर एक साथ ऐसे आगे के लिए ज्वाइंट होगा, ऐसे आएगा। देन ये भी आपको इसी तरीके से आकर के ज्वाइंट होता है। ये जो सर्कल के तरह हम लोग देते हैं ना, इसको कनेक्टर कहा जाता है। और यहाँ पर फाइनली देन ये आगे की तरफ प्रोसीड करेगा ऐसे। देखो, तो अब ये आप इसमें समझिए कि कैसे ये काम किया। तो ये नीचे की तरफ बढ़ेगा तो एरो ऐसे दे देंगे। तो देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि आकर के पहला वाले कंडीशन को चेक करेगा। कंट्रोल यहाँ आया, यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो कंट्रोल इधर बढ़ेगा, और इधर जब बढ़ेगा तो यहाँ पर भी एक कंडीशन हो गया। यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू होगा तो इस साइड आएगा, और इस प्रोसेस को करते हुए यहाँ से देखो ये ऐसे होते हुए बाहर निकल जाएगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, जो दिया हुआ कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा प्रोसेस 2 को करेगा, और प्रोसेस 2 को करते हुए देखो ऐसे होते हुए फिर ये भी बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से यदि कंडीशन 1 यदि ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो ये इस साइड प्रोसीड करेगा। हाँ, ये कब हो जाएगा, फॉल्स के केस में। कौन, आउटर लूप यदि फॉल्स होता है तब। और यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू होगा तो कंट्रोल यहाँ से आएगा, प्रोसेस 3 को करेगा, और देन इस रास्ते ये भी बाहर निकल जाएगा। और यदि ये फॉल्स होता है तो ये ऐसे आएगा, इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, और देन यहाँ से होते हुए ये भी बाहर प्रोसीड कर जाएगा। तो देखिए दोनों केस में, ट्रू या फॉल्स के केस में ये क्या करेगा, फिर एक एक कंडीशन को चेक करता है। तो ये जो कंडीशन हो गया, ये हो गया, या फिर यहाँ पर है, ये जो कंडीशन हम यूज कर रहे हैं वो इस कंडीशन के कहाँ है, अंदर है। तो ये स्ट्रक्चर जो है कंट्रोल स्टेटमेंट का, ये कहलाएगा नेस्टेड कंडीशन, या नेस्टेड इफ हम सिंपली कहेंगे। तो अब देखिए, इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम आपको बताता हूँ। चूँकि वीडियो लंबी होते चली जाएगी तो आज भी 2 पर ही रहना पड़ेगा, यानी कि 2 ही अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्ट को हम चेक कर पाएंगे। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ इसमें एक क्वेश्चन कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी 3 इंटीजर एंड टू प्रिंट इट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में लाना है, यानी कि हम इनपुट किए 3, 7 और 2, तो ये आना चाहिए 2, 3, 7 के फॉर्म में, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, हम यदि इनपुट ये दिए हैं, ये इनपुट है, तो आउटपुट मेरा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इस तरीके से इसको चेंज करना। तो देखिए, इसमें नेस्टिंग लगेगा। कैसे लगेगा, ये आइए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो स्टार्टिंग वही पुराना stdio.h void या हैश इंक्लूड stdlib नहीं डालना है, conio.h डालना है, सिर्फ conio.h void मेन। और मेन में आने के बाद ये भी स्मॉल है, कैपिटल नहीं समझना इसको, ये भी स्मॉल है void का। ये सारा जो भी मैं लिख रहा हूँ, जितना भी टोकन्स है सारा स्मॉल में है। अब देखो, आप यहाँ पर 3 वेरिएबल ले लो, A, B और C। तो 3 लेने के बाद आपको मैसेज देना है, तीनों में इनपुट मांगना, इंटर एनी 3 इंटीजर, स्कैन करो, %d, %d, एड्रेस ऑफ A, एड्रेस ऑफ B, एड्रेस ऑफ C, तीनों में आ गया। अब देखो, आप इसको चेक करो। सबसे पहले तो इसमें निकालना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन है। तो कैसे निकालोगे, तो मान लेते हैं अभी हम कि A सबसे बड़ा है, तो लिखना होगा A इज़ ग्रेटर देन B एंड
ए इज ग्रेटर देन सी। तो दैट मीन्स ए इज ग्रेटेस्ट। ए यदि बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो इसका मतलब ए सबसे बड़ा है। अब बात रह गई बी और सी को कंपेयर करने की, तब तो पता चलेगा कि बीच वाला कौन होगा और लास्ट वाला कौन होगा। तो देखो आपको यहाँ पर फिर चेक करना है, इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो दैट मीन्स सी इज स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर हमको प्रिंट करा देना है %d, %d, %d। अब देखो सबसे छोटा कौन हो गया, सी को सबसे आगे देना है, उसके बाद है बी और सबसे बड़ा कौन है, ए है। इस फॉर्मेट में हो जाएगा। इल्स में आ जाओ, ये किसका, इसका इल्स है, इस बी ग्रेटर देन सी का। तो इस केस में क्या होगा कि बी बड़ा यदि नहीं है सी से तो इसका मतलब सी बड़ा है, तो बी जो हो गया ये सबसे छोटा हो गया। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बी और सी को सिर्फ रिप्लेस करिए, %d एक दूसरे से, %d, बी सी ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तब ना होगा जब ए बड़ा होगा, तो ए वाला केस का यहाँ पर क्लोजिंग हो गया कि यदि ए बड़ा होता है तब। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि बी भी बड़ा हो सकता है और सी भी बड़ा होगा, तो हम लोग इसके इल्स में आ जाएंगे, ए बड़ा यदि नहीं मिला तब। और फिर यहाँ इफ को चेक कराएंगे कि बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन ए। तो इसका मतलब है कि बी इज ग्रेटेस्ट, सी और ए दोनों से बड़ा है बी, तो इसका मतलब बी सबसे बड़ा है। तो फिर जैसे ऊपर वाले में चेक किए थे कि ए को जब हम डिसाइड कर लिए कि ए सबसे बड़ा है, तो इसके बाद बी और सी में हम कंपेयर किए, तो यहाँ पर बी सबसे बड़ा मिल गया, तो सी और ए के बीच में कंपैरिजन होगा। तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब हो गया कि सी सबसे छोटा है। तो मैसेज हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट होगा आपका %d, कॉमा दे देना, %d। और यहाँ सबसे छोटा हो गया सी, इसके बाद ए, तब हो जाएगा बी, सबसे बड़ा बी है। अब देखो आप, फिर इसका भी इल्स होगा और यहाँ पर हो जाएगा printf %d, %d, और यहाँ इस दोनों को इंटरचेंज कर लो। मान लो ए बड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब सी बड़ा है, तो ए सबसे छोटा हो गया, तो ए सबसे छोटा हो गया तो ए को पहले, फिर सी को, तब बी को देंगे। तो ये हो गया इसका। अब देखिए, अब यहाँ पर कर्ली ब्रेस हम क्लोज कर देंगे, किसका, इस इफ का। तो इसका मतलब है कि इसका भी तो अपना इल्स होगा, ये सेकंड वाले इफ का। तो इसका जो इल्स होगा, तो देखो ए बड़ा नहीं है, बी बड़ा नहीं है, तो 3 गो वैल्यू ही है, तो ना ए बड़ा मिला ना बी बड़ा मिला, तो कौन बड़ा है, सी है, ये तो क्लियर है। तो तीसरे को हम इस तरीके से जो सी को चेक करेंगे, ऐसा हम नहीं काम करेंगे। यहाँ पर शॉर्टकट में आप निकलो, देखो सबसे पहला काम करो, इल्स लगाओ और इल्स के बॉडी में आ जाओ और यहाँ आकर के चेक करो कि सी सबसे बड़ा है, तो ए और बी में चेक करा लो और यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कर दो मैसेज। अब आपको अगला कोई मैसेज चेक करने का ज़रूरत नहीं है, कोई कंडीशन चेक नहीं करना। देखो यहाँ पर लिखेंगे %d, %d, और सबसे देखो सबसे छोटा इसमें कौन हो गया, बी, फिर है ए और सबसे बड़ा तो सी है ही। और इसका भी इल्स वाला पार्ट ले लो, printf %d, %d, और यहाँ हो जाएगा ए बी सी, और इस कर्ली ब्रेस को बंद करेंगे, लास्ट में गेट ch, और फिर कर्ली ब्रेस क्लोज करेंगे। अब देखिए इसको ड्राई रन कराते हैं। ये तो ठीक है, मैंने कोड लिख दिया, आपको बता भी दिया। अब इसको ड्राई रन कराएंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्टिंग से चलते हैं लेकर के। तो देखिए ये है आपका मेन। अब यहाँ पर सबसे पहला काम हम करते हैं कि वैल्यू रखते हैं। जैसे हमने रखा 12, 3 और 22, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो आप मिलाओ, ए का वैल्यू हो गया कितना, 12 है, तो बड़ा है 3 से है ए, यानी 12 बड़ा है 22 से,
नहीं, ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि 22 बड़ा है किससे, 12 से। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। तो कंट्रोल सीधा भाग जाएगा किसके अंदर, इस वाले पार्ट में आ जाएगा, यानी कंट्रोल यहाँ से सीधा जंप करेगा इल्स वाले पार्ट में, और आकर के यहाँ पर चेक करेगा कि b इज़ ग्रेटर देन c। तो b का वैल्यू कितना है, 3, और c का वैल्यू कितना है, 22। तो 3 बड़ा है 22 से, नहीं, फॉल्स हो गया। दूसरे पार्ट में आएगा b का वैल्यू है 3, और इसको चेक करा रहा है किससे, a से। तो a से जो चेक करेगा तो a का वैल्यू कितना है, 12। तो b यानी कि 3 बड़ा है 12 से, नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। तो इससे भी सीधा बाहर निकलेगा और चला जाएगा कहाँ, इल्स वाले पार्ट में। तो इल्स वाला पार्ट मेरा यहाँ लिखा हुआ है, तो इल्स में आएगा। तो इल्स में आने के बाद फिर यहाँ पर एक कंडीशन मिल जाएगा उसको कि a इज़ ग्रेटर देन b। तो a का 12 है और b का कितना है, 3 है। तो इसका मतलब है कि 12 बड़ा है किससे, 3 से। तो अब यहाँ पर आकर के यानी कि ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। तो ट्रू होगा तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट है इसको प्रिंट करेगा। तो देखो b का वैल्यू कितना हो गया, 2, a का वैल्यू 12, और c का वैल्यू है तुम्हारा कितना, देख लो आप, सामने था 12, और इसका वैल्यू है 22। तो 22 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आएगा वैल्यू वो दिखाएगा कितना, 22। तो देखो तो असेंडिंग ऑर्डर में आया। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू लेकर के आप चलिएगा तो ये ऑटोमेटिक ड्राई रन में आपको उस प्लेस पर पहुंचा देगा। लेकिन आपको ड्राई रन आना चाहिए। मैं आपको बता भी दिया था कि यदि यूज करेंगे आप टर्बो सी को तो उस केस में F7 से आप स्टेप बाय स्टेप उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये रहा 2 कंसेप्ट आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि किस तरीके से इफ इल्स इफ काम करता है, यानी कि इफ इल्स चैन और नेस्टेड इफ। अगली वीडियो में स्विच केस के बारे में बताऊंगा, कुछ प्रोग्राम्स भी आपका सॉल्यूशन बताऊंगा कि प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।